श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, और श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूँ प्रणाम। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा की जो सीरीज जो चल रही है, उसका ये भाग 3 है, जिसके अंदर हम पहला छंद के बारे में समझेंगे। पहला छंद क्या है? तो क्या है पहला छंद? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। अर्थात जय हनुमान। आप अगर इस छंद को, इसकी जो पहला जो शब्द है उसको ध्यान से सुनें और देखें तो लिखा हुआ है जय हनुमान। तो यहाँ पर जय का यूज़ किया गया है, ना कि विजय का, क्योंकि जी हनुमान जी तो विजयी हैं हर जगह। लेकिन विजय का अर्थ होता है जो कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या कोई भी देव जो सिर्फ रणभूमि में ही कभी ना हारा हो, हमेशा रणभूमि में विजेता रहा हो। किस पर? जहाँ पर ज़मीन, जहाँ युद्ध होता है वहाँ पर, तो उसको बोला विजय। लेकिन जय का मतलब होता है जो दुनिया के किसी भी युद्ध में ना हारा हो। वो युद्ध चाहे शरीर के अंदर हुआ हो या शरीर से बाहर हुआ हो। तो यानी मन पे, हमारे शरीर मतलब हनुमान जी के, उनके पूरे शरीर के ऊपर, उनके अंदर, मन पर, हर जगह पर, और उनके शरीर के बाहर। तो हनुमान जी जो हैं उनके हर तरह की कंडीशन को संभाल सकते हैं, उनसे पार निकाल सकते हैं। तो हनुमान जी, इसलिए उनको जय हनुमान बोला गया है, ना कि विजय हनुमान बोला गया है। तो जय हनुमान कि आप क्या हो? हनुमान जी जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण, और आपके पास ज्ञान अपार, ज्ञान गुण, और आपके पास ज्ञान और गुण दोनों ही कैसे हैं? ज्ञान गुण सागर, मतलब आपके पास अनंत अथाय ज्ञान है, अथाय गुण है आपके पास। आपके जितना गुण और ज्ञान प्रभु किसी के पास नहीं है। सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसका अर्थ ये है। सो अभी हम अगले छंद के अगले हिस्से में चलते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल रहा हो और आपको लगता हो कि आपको इसके बारे में सही से पता लग रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें पता लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को श्री श्याम ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब हम चलते हैं आगे। जय कपीस तिहो लोक उजागर। जय कपीस का क्या अर्थ है? यहाँ पर आप देखो तो कपीस किसको बोला गया है? कपीस का मतलब होता है बंदरों का राजा, यानी जो राजा। कौन है बंदरों के राजा? बंदरों के राजा सुग्रीव हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के लिए कपीस शब्द का यूज़ क्यों किया गया है, इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि राजा तो वो हैं, लेकिन जो भी काम संपूर्ण करना है, युद्ध में अगर कोई मतलब युद्ध हो गया तो उनको वहाँ जितवाना है, उनके किसी में अपार शक्ति है, हर चीज़ में अव्वल कौन है? हनुमान जी हैं। इसलिए यहाँ कपीस हनुमान जी को भी कहा गया है। सो जय कपीस तिहो, तीहों लोक, तीनों लोक उजागर। हे कपीस, हे हनुमान जी, आप जो हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं। तीनों लोक आपसे उजागर होते हैं, तीनों लोक आपसे सत्या पाते हैं, और तीनों लोकों के स्वामी भी आप ही हो। तो 3 लोक कौन कौन से? पहला लोक इंद्रदेव का यानी स्वर्ग लोक, दूसरा हम जहाँ रहते हैं भूलोक, और तीसरा जो तीसरा लोक है वो है पाताल लोक। सो तीनों लोकों के स्वामी आप हो। सो तिहो लोक उजागर। सो जय कपीस तिहो लोक उजागर। तो ये अर्थ इसका है। तो अगर मैं इसका पूरा सार अर्थ कहूँ तो कि हे हनुमान जी, आप जय हो, आपके पास अनंत ज्ञान है, अनंत गुण है, आप कपीस हो, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, तीनों लोक आपके अधीन हैं, आपके पास अथाय ज्ञान है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान है। तो परमात्मा आपको खुश रखे। इस श्लोक से हमें शिक्षा क्या मिलती है? परमात्मा श्री हनुमान जी के पास अथाय ज्ञान, अथाय शक्ति है, तीनों लोकों के, हर लोक के स्वामी हैं। उसके बावजूद भी श्री राम जी से, किसी भी अपने भगत से बिल्कुल स्नेहपूर्वक बात करते हैं। हमेशा श्री राम जी के अपने परमात्मा की पूजा करते हैं, सेवा भाव रखते हैं। तो यानी हमारे पास अगर अपार शक्तियाँ भी आ जाएं तो भी हमें कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत भाव उसका होना चाहिए, सेवा भाव का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे आजकल हम देखते हैं किसी को बड़ा ओहदा मिल गया तो बस पता नहीं वो क्या समझता है अपने आप को कि भाई मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं,
अपने से नीचे वालों को दबाते हैं। तो अगर हमें शक्तियाँ मिलती हैं, अगर हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, धर्म, अगर हमारे पास शक्ति है, तो इसका ये तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर भी बिल्कुल अहंकार नहीं करना चाहिए, जो कि हमें हनुमान जी के इन श्लोक से पता लगता है। और एक बात और ध्यान आप सुनना कि जहाँ कपीस सुग्रीव जी जो राजा हैं बंदरों के, वहाँ बात सुग्रीव जी हैं, मतलब राजा सुग्रीव जी हैं, लेकिन बात कपीस फिर भी हनुमान जी को कहा जाता है। मतलब जीवन में झूठ, पाप, अन्याय और बेईमानी से अगर काम किया जाए तो वो कुछ क्षण तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे भी 1-2 साल ऊपर या नीचे मान लो, इतना ही अस्तित्व है, उसके बाद वो ज़ीरो है। लेकिन ईमानदारी से, कर्मनिष्ठ से, सेवा भाव से कोई काम किया जाए तो अनंत युगों तक आपकी चर्चा होती है, आपकी बातें जैसे श्री हनुमान जी की होती है, जो कि कलयुग में आकर जीवित है। तो ऐसी ही अच्छी वीडियोस और ऐसे ही इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए भाग 4 करेंगे। भाग 4 में हम अगला छंद लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो अगला छंद क्या रहेगा हमारा, तो ये छंद के बारे में कल हम जानेंगे भाग 4 में। हमारे साथ जुड़े रहना। और एक काम आप ज़रूर कर देना, क्योंकि भक्ति भाव का चैनल है, जितना हो सके इसको फैलाओ, ताकि एक अच्छी पॉजिटिविटी मिले, एक पॉजिटिविटी सब में फैले। इस चैनल को लाइक, शेयर, मतलब आप वीडियो को लाइक, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितना हो सके शेयर करना, अपने यारों, दोस्तों, मित्रों में बांटना, ताकि एक पॉजिटिविटी आए। जय श्री